कर्मों का फल मिलने की कहानी जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी और जटिल होती है। हरि प्रसाद की कहानी इस बात का प्रतीक है कि जीवन में किए गए हर कार्य का परिणाम किसी न किसी रूप में जरूर आता है, लेकिन इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें उसकी कहानी में थोड़ा और विस्तार से देखना होगा। आइए इस यात्रा को और लंबा करते हैं ताकि कर्मों के चक्र को और स्पष्ट तरीके से समझा जा सके। हरि प्रसाद का बचपन एक गरीब किसान परिवार में बीता था। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके पिता खेती करते और मां घर संभालती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी और परिश्रम उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हरि प्रसाद का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसे कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था और कई बार उसे अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए गांव में मजदूरी करनी पड़ती थी। अपने पिता को दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करते देख हरि प्रसाद ने बचपन में ही यह ठान लिया था कि वह बड़ा होकर गरीब नहीं रहेगा। वह गरीबी से नफरत करने लगा और उसने मन ही मन यह कसम खा ली कि वह इतना धन कमाएगा कि उसे कभी किसी की मदद ना मांगनी पड़े। लेकिन गरीबी के प्रति उसकी यह नफरत धीरे धीरे उसे उन मूल्यों से दूर ले जा रही थी जिनकी उसके माता पिता ने हमेशा शिक्षा दी थी: ईमानदारी, परिश्रम और सहानुभूति। जब हरि प्रसाद युवा हुआ, उसने गांव के बाहर जाकर अपना व्यापार शुरू किया। उसने कपड़े का व्यापार शुरू किया और बहुत जल्दी ही उसमें सफल हो गया। उसकी मेहनत और कुशाग्र बुद्धि ने उसे शहर में एक बड़ा व्यापारी बना दिया। अब वह वही व्यक्ति बन गया था जिसके पास सब कुछ था: नाम, पैसा और समाज में ऊंचा दर्जा। उसने अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए कई तरकीबें इस्तेमाल की, लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ी, वैसे वैसे उसके जीवन में नैतिकता और करुणा का महत्व घटता गया। हरि प्रसाद ने सोचा कि सफलता पाने के लिए ईमानदारी जरूरी नहीं है। उसने प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को बर्बाद करने की योजनाएं बनाई। उसने कई बार अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ धोखा किया और गरीब किसानों से उनकी ज़मीनें बहुत कम कीमत में खरीद लीं। इन सारे कार्यों से वह और धनी हो गया, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं था कि वह धीरे धीरे अपने कर्मों के जाल में फंसता जा रहा है। हरि प्रसाद के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी राधा ने उससे कहा, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। जो लोग तुम्हारे पास मदद के लिए आते हैं उन्हें तुम नज़रअंदाज कर देते हो। पैसे के पीछे भागते भागते तुम अपने असली मूल्यों को भूल गए हो। हरि प्रसाद ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और हंसते हुए कहा, दुनिया में जो कुछ भी है वह पैसे से खरीदा जा सकता है। मुझे लोगों की मदद की क्या ज़रूरत है? राधा ने फिर कहा, पर एक दिन तुम देखोगे कि जब तुम सबसे ज़्यादा ज़रूरत में होगे तब यही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। हरि प्रसाद ने इस चेतावनी को भी नज़रअंदाज कर दिया और अपने व्यापार में और अधिक निवेश करने लगा। उसने अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। अब वह केवल अपने धन और ताकत के बल पर लोगों को नीचा दिखाने में आनंदित होने लगा। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे क्योंकि वह न सिर्फ धूर्त था बल्कि बेहद कठोर और निर्दयी भी हो चुका था। कहते हैं, जब बुराई अपने चरम पर पहुंचती है तब उसका अंत निश्चित होता है। हरि प्रसाद के जीवन में भी यही होने वाला था। एक दिन अचानक उसका व्यापारिक साम्राज्य ढहने लगा।
जिन साझेदारों पर वह भरोसा करता था वे उसे धोखा देने लगे। कई व्यापारिक सौदे असफल हो गए और उसे भारी नुकसान होने लगा। उसने जिन कर्मचारियों के साथ अन्याय किया था उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म होने लगी। गांव में लोग अब उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे निर्दयी और स्वार्थी के रूप में देखा था। वह व्यक्ति जो कभी सब कुछ खरीद सकता था, आज खुद को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। अब तक हरिप्रसाद को एहसास हो चुका था कि जीवन में उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपनी सफलता के लिए दूसरों को कुचला, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और अपने कर्मों को नकारा। उसे समझ आया कि वह कर्मों के फल से नहीं बच सकता। जिस तरह उसने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, उसी तरह अब उसके साथ भी व्यवहार हो रहा था। वह साधु की बात याद करने लगा जो उसने कई साल पहले सुनी थी। कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अब उसे इस बात की सच्चाई समझ आ गई थी। उसने साधु की तलाश की और उनसे माफ़ी मांगी। साधु ने उसे समझाया कि जीवन में हर कर्म का फल निश्चित होता है, लेकिन सच्चे दिल से प्रायश्चित किया जाए तो मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला रहता है। हरिप्रसाद ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। उसने जो संपत्ति बची थी उसे समाज सेवा में लगाने का निश्चय किया। उसने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करने लगा। जो लोग कभी उसके व्यवहार से पीड़ित थे, उन्होंने उसकी नई जीवन शैली को देखकर उसे फिर से स्वीकार करना शुरू किया। हरिप्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को सेवा, परोपकार और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए बिताया। उसने यह समझ लिया कि सच्ची खुशी केवल धन में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और अच्छे कर्मों में है। हरिप्रसाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत हो या धीरे धीरे। जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कार्य का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें सकारात्मक रूप में मिलता है, और यदि बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।